जय श्री गणेश, जय श्री हरि, जय श्री करुण महाराज। मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन धार्मिक चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं गरुड़ पुराण की अगली कथा। आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र श्रवण के आरंभ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही पवित्र कथाएं आप तक पहुंचती रहें। अब आइए श्रवण करते हैं आज की कथा। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने बड़े विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप अनंत अच्युत जगन्नाथ हैं, किंतु एक मेरे हृदय में बार बार प्रश्न उठ रहा है। जब मनुष्य इस संसार से विदा होता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? पितरों का क्या महत्व है और पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध का फल किस प्रकार प्राप्त होता है? भगवान विष्णु मधुर मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता का है। हर जीव अपने पूर्वजों का ऋणी है। जो पितरों का स्मरण और तर्पण करता है वही जीवन में सच्ची उन्नति पाता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु बताते हैं, भगवान विष्णु ने कहा, हे पक्षीराज, जब प्राणी इस संसार से प्रस्थान करता है तो यमदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे ले जाते हैं। यदि उसने श्राद्ध, तर्पण और पितृ सेवा की है तो पितर उसे आशीर्वाद देते हैं, और यदि उसने पितरों की उपेक्षा की है तो उसके जीवन में चाहे कितना भी धन और वैभव हो, उसे सुख नहीं मिलता। पितृलोक एक ऐसा दिव्य लोक है जहाँ हमारे पूर्वज निवास करते हैं। श्राद्ध कर्म से उन्हें शक्ति, तृप्ति और आनंद की प्राप्ति होती है, और जब वे प्रसन्न होते हैं तो संतान के जीवन में आरोग्य, आयु और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण में वर्णित है, एक नगर में कर्णेश्वर नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा पराक्रमी और दानी था, किंतु उसके जीवन में एक बड़ी विडंबना थी, उसके संतान नहीं थी। राजा ने यज्ञ किए, दान दिया, साधुओं की सेवा की, किंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा दुखी होकर एक दिन वन में चला गया। वहाँ एक ऋषि से भेंट हुई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया किंतु संतान सुख नहीं मिला, क्या यह मेरे भाग्य में नहीं है? ऋषि बोले, राजन, तुम्हें संतान इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि तुम्हारे पूर्वज पितृलोक में असंतुष्ट हैं। उन्होंने जीवन में बहुत पुण्य किए थे, किंतु उनके श्राद्ध कर्म का पालन नहीं हुआ। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करो। जब पितर तृप्त होंगे तभी तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषि के बताए अनुसार पितृपक्ष में गंगा तट पर श्राद्ध किया। पितरों का आशीर्वाद मिला और शीघ्र ही राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज, जो मनुष्य पितरों की उपेक्षा करता है उसका जीवन शुष्क वृक्ष के समान हो जाता है, परंतु जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पितृपक्ष में श्राद्ध करता है वह जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि पाता है। श्राद्ध केवल एक कर्म कांड नहीं है, यह तो कृतज्ञता का उत्सव है, क्योंकि माता पिता अपने पूर्वज ही हमारे अस्तित्व का आधार है। कहते हैं, एक ब्राह्मण कुमार था, उसका नाम था सुमति। उसने कभी पितरों के लिए तर्पण नहीं किया। वह सोचता था, पूर्वज चले गए, अब उन्हें अन्न जल की क्या आवश्यकता है। लेकिन एक रात उसने स्वप्न में देखा, उसके पितर अर्धनग्न भूखे प्यासे खड़े हैं। वे कह रहे हैं, हे पुत्र, तूने हमें भुला दिया, तेरे कारण हम स्वर्ग की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं। यदि तू श्राद्ध करेगा तभी हमें मुक्ति मिलेगी। सुमति भयभीत होकर अगले दिन पितृपक्ष में गया, गायत्री मंत्र का जप किया, तर्पण और पिंडदान किया। उसके पितरों की तृप्ति मिली और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। सुमति के जीवन में धन, यश और सुख बढ़ने लगा। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण कहता है, जो पितरों का श्राद्ध करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, उसके कुल में आयु बढ़ती है, संतान बढ़ती है और लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। परंतु जो उपेक्षा करता है उसके जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं। भगवान विष्णु ने स्पष्ट कहा, हे गरुड़, पितरों की तृप्ति से ही देवता तृप्त होते हैं और देवताओं की तृप्ति से ही मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती हैं। प्रिय भक्तजनों, अब आइए श्रवण करते हैं गरुड़ पुराण की कथा, आत्मा की यात्रा और पितृपक्ष। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे पक्षीराज,
जब जीव की मृत्यु होती है तब उसका शरीर पंचभूतों में विलीन हो जाता है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यमदूत या देवदूत उसके कर्मों के अनुसार आत्मा को लेकर जाते हैं। यदि उसने सत्कर्म, दान, पितृ पूजन, श्राद्ध आदि किए हैं तो मार्ग में उसे शीतलता और सुख की प्राप्ति होती है, परंतु यदि उसने अधर्म किया, पितरों का अनादर किया है तो मार्ग अग्नि और कांटों से भरा होता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब किसी घर में मृत्यु होती है और परिवारजन पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो आत्मा को असीम शक्ति मिलती है। उसके मार्ग की कठिनाइयाँ सरल हो जाती हैं। यदि श्राद्ध न किया जाए तो आत्मा असंतोष में भटकती है। वह प्यास और भूख से व्याकुल होकर जीवित वंशजों से सहायता की याचना करती हैं। गरुड़ पुराण में एक अद्भुत कथा आती है। वसुदेव नाम का एक धनी व्यापारी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, किंतु वह पितरों का स्मरण कभी नहीं करता था। उसका विश्वास था जो चले गए वे वापस नहीं आते, फिर उनके लिए अन्न और जल चढ़ाने का क्या लाभ। एक दिन वासुदेव बीमार पड़ गया। बीमारी बढ़ते बढ़ते मृत्यु के रूप में आ गए। जब उसकी आत्मा शरीर से निकली तो उसने देखा भयंकर मार्ग, चलते हुए जंगल, कांटे और अग्नि से भरी नदियाँ। तभी उसके पितर प्रकट हुए। वे भूखे, प्यासे और पीड़ित दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हे वसुदेव, तूने कभी हमें तर्पण नहीं दिया। हम तुझसे भोजन और जल की उपेक्षा करते रहे, परंतु तूने हमें भुला दिया। आज देख, तू भी उसी मार्ग पर तड़प रहा है। वसुदेव की आत्मा विलाप करने लगी। तभी यमदूत उसे ले गए। उसकी संतानों को जब स्वप्न में यह दृश्य दिखा तो उन्होंने भयभीत होकर तुरंत पितृपक्ष में श्राद्ध किया। पितर तृप्त हुए और वसुदेव की आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिला। भगवान विष्णु ने समझाया, हे गरुड़, श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, यह आत्मा और वंशजों के बीच आध्यात्मिक सेतु है। जो आत्मा मृत्यु के बाद मार्ग में संघर्ष करती है, उसे पितृपक्ष में किए गए कर्म ही बल और शांति प्रदान करते हैं। महाभारत के विदुर जी का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने अपने जीवन में सदा धर्म और पितृ सेवा का पालन किया। जब वे मृत्यु के बाद प्रस्थान कर रहे थे तो पितरों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध किया था। उनकी आत्मा बिना किसी बाधा के स्वर्गलोक की ओर चली गई। विष्णु भगवान बोले, जो व्यक्ति विदुर की भांति पितृपक्ष में श्राद्ध करता है, उसके पितर न केवल तृप्त होते हैं बल्कि मृत्यु के समय स्वयं उसकी आत्मा का मार्गदर्शन भी करते हैं। गरुड़ पुराण में पितरों को 3 अवस्थाओं का वर्णन है। नंबर 1, तृप्त पितर, जो श्राद्ध और तर्पण से प्रसन्न रहते हैं, वे संतान को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, अतृप्त पितर, जिन्हें उचित श्राद्ध नहीं मिला, वे स्वप्न में, विचारों में या जीवन की कठिनाइयों के माध्यम से संकेत देते हैं। नंबर 3, अभिशप्त पितर, जिनकी उपेक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी होती रही, वे वंशजों के जीवन में कष्ट का कारण बनते रहे। विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, अतः पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया अर्पण। जब मनुष्य अपने वंशजों, पूर्वजों को जल, अन्न, तिल और कुश अर्पित करता है तो वह सीधे पितृलोक तक पहुंचता है। यह एक ऐसा अदृश्य विज्ञान है जो पूर्वजों और वंशजों को जोड़ता है। तो मित्रों, इस प्रकार गरुड़ पुराण की यह कथा हमें शिक्षा मिलती है। मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, पितृपक्ष में किए गए कर्म उसकी सहायता करते हैं। पितरों को तर्पण देना संतान का परम कर्तव्य है। तो प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम सुनेंगे गरुड़ पुराण का 4था रहस्य, विष्णु धाम और मोक्ष का अद्भुत वर्णन। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री गरुड़ महाराज की।